हेलो गाइस, स्वागत है आपका वन यूनिवर्स चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं PHS 94 के बारे में। ये PHS की 4th मूवी है और 3rd मूवी के बाद इसे एक सॉफ्ट रिबूट कहा गया था। हम देखेंगे आज क्या खास था इस मूवी में और क्यों ये हॉरर फ्रेंचाइज लोगों को इतनी पसंद आती जा रही है, क्योंकि इसमें हर सेगमेंट के डायरेक्टर अलग होते हैं और इसमें कुछ शॉर्ट्स और स्टोरीज़ को मिक्स करके कंबाइन किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्रेकडाउन और देख। मूवी की शुरुआत ये होती है एक VHS टेप से जिसका नाम है होली हेल। इसमें हमें एक लड़की VHS टेप के सामने कुछ मंत्रों का जाप करते हुए दिखती है और साथ में उसकी आंखें और निकाली जा चुकी हुई हैं और हमें उसके पीछे एक लड़की और बहुत सारी VHS टेप भी दिखती है। जैसे ये टेप पुलिस के पास पहुंचती है तो स्वाट की टीम वहां पे उस वेयर हाउस में रेड मारने के लिए पहुंच जाती है और जैसे वहां पे वो एंटर करते हैं इस मैटर के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, हमें उस हॉल में ढेर सारी VHS टेप, साथ में एक लड़की उनका वेलकम करते हुए दिखती है लाउड स्पीकर पे। और साथ में हमें देखते हैं कि जेल्स की तरफ वहाँ बहुत सारे सेल्स बने हैं और वहाँ पे एक आदमी की आंखें उसी की तरह निकाल जा चुकी हुई हैं जैसे उस लड़की निकाली हुई थी। और साथ में वहाँ पे उस हॉल में काफ़ी डेड बॉडीज मिलती हैं, सबकी आंखें निकली जा चुकी हैं। और साथ में हमें दिखाई जाती हैं यहाँ की दूसरी टेप जिसका नाम है स्टॉर्म डेड। इसमें हमें दिखाया जाता है एक न्यूज़ जर्नलिस्ट को जो न्यूज़ चैनल पे एक रैट मैन के बारे में बात कर रहे होते हैं और ये सब वहाँ के उस टाउन के बहुत सारे लोगों ने उसे देखने का दावा भी करते हैं। इनमें एक प्रीस्ट होता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं और कुछ वहाँ पे रहने वाले जो वहाँ के टाउन के लोग होते हैं। इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक रिपोर्टर को हायर किया जाता है और वो इस मैटर को डीप एनालिसिस करना चाहती है और वो उसे पता चलता है कि वो रैट मैन एक टनल के अंदर रहता है। फिर वो डिसाइड करते हैं उस टनल के अंदर जाने के लिए और वो जैसे वहाँ जाते हैं वहाँ पे उनको दिखता है एक बूढ़ा सा आदमी, एक क्रीपी सा आदमी जो वहाँ पे उस टनल के अंदर रह रहा होता है। और जैसे ही वो न्यूज़ रिपोर्टर उससे बात करती है वो रैटमा को रैटमा कह के बुलाता है और उसका गुणगान करता है और वो अपने मुंह से एक अजीब तरह का लिक्विड उगलता है जिसको देख के वो न्यूज़ रिपोर्टर बहुत डर जाती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, बट उन्हें वहाँ किसी ने पकड़ लिया होता है। और जैसे ही उनकी आँख खुलती है उन्हें दिखता है कि वहाँ पे तो बहुत सारे लोग रह रहे हैं और साथ में वो प्रीस्ट रैटमा को इंट्रोड्यूस करता है और हमें सच मार पता लगता है कि रैटमा सच में है, वो आधा इंसान और आधा चूहा है। वो होली पे उस तरह का लिक्विड डालते हैं जिससे वो आदमी मर जाता है। ये सब मुझे नहीं पता है कि क्या चीज़ थी, लेकिन शायद ये किसी तरह का रिचुअल हो सकता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इन सब से बचने के बाद होली न्यूज़ रिपोर्टर को जो उनका नाम होली है उसे इस चीज़ से रेस्क्यू कर लिया जाता है और वापस हमें न्यूज़ दिखाई जाती है। और न्यूज़ में वो होली उस रैट माँ का गुणगान करती है और कहती है रैट माँ की पूजा करो और वो अपने मुंह से वही लिक्विड निकाल के अपने न्यूज़ एंकर के मुंह पे फेंक देती है जिससे वो मर जाता है। और हमें पता चलता है क्या समय होली भी रैट माँ को मारने लगी है। बहुत ही अजीब टेप थी ये। अब मूवी आती है मेन स्ट्रीम वीडियो में। हमें दिखाता है स्वाट टीम एक ऐसे रूम में पहुंचती है जिसे चर्च की तरह बनाया गया था और वहाँ पे लोगों के आइस पड़ी थी और बिल्कुल असली आइस थी वो। और साथ में VHS टेप में एक नई टेप ऑन होती है जिसका नाम होता है द एम्प्टी वेक। इस टेप में दिखाया जाता है कि एक आदमी एंड्रू जिसकी वैक सेरेमनी होती है। वैक सेरेमनी फ्यूनरल से पहले की जाने वाली सेरेमनी होती है जिसमें रिलेटिव्स वगैरह आके जब फ्रेंड्स आके अपने थॉट्स वगैरह शेयर करते हैं और शायद एंड्रू कोई पसंद नहीं करता होगा इसलिए वहाँ पे कोई नहीं आया था। इस चीज़ का तो हमें पता लग ही जाएगा आगे। और वहाँ पे हेनरी के नाम की जो इस चीज़ को मैनेज कर रही थी वहाँ पे अपने फ्रेंड को कहती है कि मैं बहुत अकेला फील कर रही हूँ और वहाँ पे उसे दिखता है वो कॉफिन कुछ देर के बाद वो हिलते हुए दिखता है और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर जाती है। इसीलिए वो अपने फ्रेंड को फ़ोन करके कहती है कि मुझे पता करके बताओ कि एंड्रू की डेथ कैसे हुई थी। लेकिन जब तब तक एंड्रू का फ़ोन आएगा तब तक लाइट बंद हो गई थी। दैन वो देखती है कि कॉफिन अपनी जगह से दोबारा हिला हुआ है। वो इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और काफ़ी ज़्यादा डरने लगती है और अपने फ्रेंड को कहती है कि मुझे प्लीज़ जल्दी इन्फॉर्म करके बताओ इस चीज़ के बारे में। अब जब तक उसकी फ्रेंड फ़ोन करेगी तब तक इसको डर का सामना करना ही पड़ेगा। हेली जैसी कॉफिन के पास जाती है तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और वो आदमी कुछ प्रेयर वगैरह कर रहा होता है। शायद देखने तो ऐसा लग रहा है वो कुछ काला जादू कर रहा है और वो अपना काम करने के बाद वहाँ चल जाता है और हेनरी वहाँ पे दोबारा अकेले हो जाती है। उसको साथ में उसकी फ्रेंड का फ़ोन आता है और वो उसे बताता है कि एंड्रू वो लड़का था जो चर्च से कूद के मरा था। असल में वो 1 घंटे तक चर्च के ऊपर कहीं कुछ ही तरह के मंत्रों का जाप कर रहा था और उसके बाद जैसे वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए उसने छत से कूद के जान दे दी। और तभी तो हमें अभी पता लगा है कि असल में उसकी बैक सेरेमनी में क्यों नहीं वो लोग आए थे। और तब हम देखते हैं कॉफिन को हिलते हुए और इसी तरह से हेनरी बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो जो आदमी यहाँ पे आया था उसने पूरे रूम को लॉक कर दिया था। और तभी हम देखते हैं एंड्रू को वो उस कॉफिन से बाहर निकल गया था
और हम उसके सामने देख सकते हैं उसके बॉडी पार्ट्स अलग हो रहे हैं। और ये तो काफ़ी क्रीपी था। आई मीन ये तो इस VHS टेप में सबसे ज़्यादा क्रीपी चीज़ देखने को मिली मुझे। और वो हेनरी के पास बढ़ रहा था और हमें देखने को मिलता है कि उसका फेस आई मीन ज़मीन पर है, वो आंखों से सब कुछ देख पा रहा है। असल में वो कोई चाहता कि कोई रिचुअल कर रहा था, जब कोई ऐसी कल्ट में शामिल था जिसके वजह से वो डेवलप खुश करना चाहता था। और हम हेनरी को देखते हैं वो अपने को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन एंड में हम देखते हैं कि असल में वो भी एंड्रू जैसी हरकतें कर ली है, मतलब वो भी डेवलप बनने वाली है। ये टाइम है थर्ड टेप का और इस टेप का नाम है द सब्जेक्ट। इसमें हमें एक पागल से डॉक्टर के बारे में बताया जाता है जो ह्यूमंस और मशीन पे प्रयोग करके हमें एक नई तरह की जनरेशन, जिसे हम न्यू ह्यूमन भी कह सकते हैं, एक मशीन और एक ह्यूमन को मिक्स करके, और शायद इसी प्रयोग की वजह से उसने कितने लोगों की जान ले ली होगी, हमें क्या पता। और हमें साथ साथ एक टेप में और भी दिखाया जाता है कि असल में वो आप एक फ़ीमेल पे प्रयोग कर रहा है और साथ में एक मेल पे। फीमेल के लिए तो उसके पास एक्स्ट्रा प्लान्स हैं और वो फीमेल पे जो प्रयोग करता है वो उसका प्रयोग सक्सेसफुल हो जाता है। हम आगे की जो फुटेज देखेंगे वो फीमेल के फेस पे लगे कैमरेस के द्वारा देखेंगे और शायद डॉक्टर का प्लान सक्सेसफुल हो गया हुआ है। और साथ में हमें दिखाया जाता है कि वो फीमेल कौन है, वो 1 महीने से गायब है और ये डॉक्टर है, ये भी असली में पुलिस इसकी तलाश कर रही है क्योंकि अपनी इस एक्सपेरिमेंट की वजह से बहुत सारे लोगों की जान ली है इसने। वो जब फीमेल वहाँ से उठती है तो वो वो देखती है कि डॉक्टर उस पर और एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो इस बहाने वो डॉक्टर पे हमला कर देती है। डॉक्टर को ये बात पसंद नहीं आती है और वो उसका इंतजाम करने लग जाता है। और हमें नेक्स्ट बार हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई एंटर हुआ है और स्वाट टीम जो अपने कैमरा लेके वहाँ से एंटर हुई है, इस फुटेज को रिकॉर्ड करते हुए डॉक्टर को गोली से भून देती है। और जैसे ही वो फीमेल्स के पास पहुँचते हैं, फीमेल उनको हेल्प के लिए कहती है, पर वो स्वाट टीम कहती है कि हम इसके साथ कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अब ये इंसान नहीं है। और साथ में हमें दिखाया जाता है कि वो स्वाट टीम उस फीमेल को करने लग जाती है, लेकिन वहाँ पे लाइट बंद होती है और उसके बाद फीमेल वहाँ से भाग जाती है। और सामने दिखाया जाता है कि वहाँ पे डोर्स सब लॉक्स हो गए हैं और वो उसे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे एक जोर धमाका होता है और हमें पता चलता है कि डॉक्टर ने वहाँ पे सब कुछ इंतजाम करके रखा हुआ है इन लोगों को जो यहाँ पे घुसपैठी घुसे हुए हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे मेल जो उन सब स्वाट टीम के मेम्बरों पर हमला करता है। और हमें कुछ दूर पर इसके बाद दिखाया जाता है फीमेल जो वहाँ पे जो रिसर्च के पेपर्स होते हैं वो सब देखती है। और आपको जानने में इंटरेस्ट होगा कि उसका फेस कैसा दिखता है। ये था उसका फेस जो डॉक्टर ने निकाल के, और साथ में वो एक यहाँ पे एक शीशा लगा होता है, वहाँ मेयर के पास जाके देखती है कि अपने फेस को फर्स्ट टाइम हमें दिखाया जाता है कि उसे डॉक्टर ने क्या बना दिया हुआ है। इस बात से वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। और साथ में हमें वहाँ पे नए नए कुछ अजीब से एक्सपेरिमेंट भी दिख जाते हैं, एक छोटा सा बच्चा और एक लड़की जो अभी जिंदा भी होती है। कमाल का ये सब कुछ था। मेन टेप में दिखाया जाता है कि स्वाट टीम में कुछ मेंबर्स गायब हो चुके हैं और साथ में हमें दिखाई जाती है न्यू टेप जिसका नाम है टेरर। इसमें हमें एक ग्रुप लीडर को दिखाया जाता है जो एक आदमी के सिर पे गोली मार देता है। और साथ में हमें पता चलते हैं उनके प्लान्स होते हैं अमेरिका को ब्लैक फ्री नेशन, असल में वहाँ से वाइट लोग रहेंगे, ऐसे ही उनकी मतलब कि प्लान्स होते हैं। और वो रोज़ आते हैं, उस आदमी को सिर में गोली मारते हैं, अपने मज़े लेते हैं। हमें आगे जाके पता चलेगा कि असल में ये कॉन्सेप्ट क्या है। और हमें दिखाया जाता है कि उनके पास बहुत सारे हथियार हैं और कुछ वो बड़ा करने वाले हैं, कुछ बड़ा प्लान करके रखा है उन्होंने अमेरिका के असल लिए। में और वो फिर आते हैं उसका रोज आदमी से गोली मारते हैं। आपको बताना चाहता हूँ ये कॉन्सेप्ट है वैम्पायर्स का। और वो उस रैबिट के अंदर वो खून डालते हैं और रैबिट धूप में ब्लास्ट होता है। आपको जैसे पता है कि वैम्पायर धूप में जाकर जल जाते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा चेंज करके उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि वैम्पायर धूप में जाते ही ब्लास्ट हो जाते हैं। और वो सेम चीज़ रिपीट करते हैं और जश्न मनाते हैं अपनी इस नई कामयाबी का, क्योंकि वो अमेरिका को ब्लैक फ्री नेशन बनाना चाहते हैं। इसके लिए उनके बहुत सारे प्लान्स हैं और वो इस आदमी को गॉड गिफ्ट समझते हैं, जो भी ये वैम्पायर नामक क्रीचर है, जो भी कुछ है। और शाम को हम देखते हैं कुछ लोग उनके पास आते हैं और उस आदमी नेक्स्ट हम देखते हैं उन्हें अपना एक आदमी मरा हुआ मिलता है और साथ में उनको एक घर से बाहर एक सर भी दिखता है और उसमें एक जोरदार धमाका भी होता है। और इस बीच में वो फायरिंग करते हैं और वो खुद के बहुत साथी मार देते हैं। और असल में वो उस वैम्पायर को जैसे ही बाहर निकलता है वो ब्लास्ट हो जाता है। अब वो डिसाइड करते हैं उस वैम्पायर को मारने के लिए, क्योंकि अगर रात हो गई तब वो इनको नहीं छोड़ने वाला है। और इसीलिए वो जैसे उस हाउस के अंदर घुसते हैं उसको मारने के लिए, लेकिन उन्हें क्या पता था मौत उनका वहीं वेट करने वाली है। वो लोग उस वैम्पायर को मारने के लिए अंदर पहुंच गए थे, लेकिन वैम्पायर उन्हें मार रहा था और शायद उनके लीडर के लिए वैम्पायर के पास कुछ अजीब से प्लान थे। और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि वैम्पायर कॉन्सेप्ट बहुत पहले का हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज़ में है और इस पर हमें दिखाया जाता है कि वैम्पायर धूप में जल जाते हैं, पर इसमें थोड़ा अलग था।
अब आते हैं मेन टीम में। हमें दिखाया जाता है स्वाट टीम के भी जो मेंबर थे उनकी आंखें निकाल ली गई थी, क्योंकि जो स्वाट टीम में जो 2 लड़कियां थी वो इस कल्ट की मेंबर थी और वो दुनिया भर में BHS टेप इकट्ठा करती हैं और शायद वो खुद भी बनाती थी। उन्होंने डिसाइड किया था कि पुलिस को इस मैटर के बारे में पता लग गया है तो उन्हें यहाँ ही ला के मार दिया जाए। इससे क्या होगा, उन्हें एक न्यू टेप मिलेगी, क्योंकि आप जान सकते हैं कि ये डार्क वेब जैसा कॉन्सेप्ट है और आपको पता ही होगा कि ये लोग आम लोग ही होते हैं, हमारे साथ जॉब करने वाले, स्कूल में टीचर्स वगैरह वो ही होते हैं और इस तरह से उनको एक नई टेप मिलती है और ये मूवी यहाँ ही ख़त्म हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे असल में ये क्या था। असल में ये मूवी फ्रेंचाइज है ही इसी तरह की। इसमें छोटे छोटे क्रीपी सी टेप को इकट्ठा करके एक मूवी बनाई जाती है और लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। अब आपके मन में डाउट होगा कि 94 क्यों इस मूवी का नाम डाला गया था। असल में ये मूवी ईयर 94 पे बेस्ड थी इसीलिए, और मुझे लगता है कि काफ़ी एक अलग तरह की फ़ैन बेस है इस मूवी के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम।